मासूमा, मेरी बच्ची कहाँ थी तू? किस हाल में थी? अंसार गुल घर आया? नहीं सरकार, अंसार गुल तो नहीं आया, पर कुछ पुलिस वाले आए थे। मैंने कैसे कैसे जख्म खाया इनकी वजह से, ये नहीं जानते। मेरी रूह तक जख्मी है। हेलो रोशन, कहाँ हो तुम? जहां भी हूं ठीक हूं। मासूमा का कुछ पता चला? हाँ, मेरे पास ही है वो। क्या वाकई? मुझे यही परेशानी थी। चलो अच्छा, अब तुम लोग खुश रहोगे। हाँ, अगर अंसार गुल ने खुश रहने दिया तो। वो अब कुछ नहीं करेंगे। मैं नहीं मानता अबसार। क्या कहना चाहते हो तुम? अबसार, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अंसार गुल को मार के ही जान लूंगा। नहीं रोशन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं अबसार, मैं एक बार पहले भी तुम्हारे कहने पर रुक चुका हूं, लेकिन इस बार नहीं। आई एम सॉरी। मेरी बात सुनो रोशन, मैं बाबा। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? मैं आपको मोहतात करने आया हूं। आपकी जान को खतरा है। मतलब ये कि रोशन आपको निशाना बनाना चाहता है। तुम बेफिक्र रहो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुश्मन चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी फिक्र है। ठीक है, मैं एहतियात करूंगा। रोशन, तुम बेवकूफी कर रहे हो। आज हम सब साथ हैं और कोई मुश्किल भी नहीं। तुम खामखा अपने आप को मुश्किल में क्यों डालना चाहते हो? क्योंकि जब तक अंसार गुल जिंदा है, मुझे और मासूमा को उससे खतरा है। मैं उसे मार दूंगा। नहीं अंकल, जब तक मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा। चैन नहीं आएगा मुझे। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो समझ लीजिएगा कि मैंने मासूमा पे अपनी जान कुर्बान कर दी। ज़हीर, तुम्हें इसको बैकअप देना है, जरा ख्याल रखना इसका। हाँ, मेरी बात गौर से सुनो। सिकंदर इस वक्त घर पे नहीं है, लेकिन उसके घर की सिक्योरिटी सख्त है। इसका मतलब है कि अगर हम अभी वहाँ हमला करें तो हमें वहाँ सिकंदर नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसके कुछ आदमी मर जाएंगे और थोड़ा नुकसान हमारा भी हो सकता है। इसलिए जहाँ भी सिकंदर की मौजूदगी की खबर मिलेगी हम वहाँ हमला करेंगे। दूसरी बात रोशन के बारे में है, वो घर पर हमला करने की ज़रूर कोशिश करेगा, इसलिए उस पर कड़ी नज़र रखनी है। और दो बातों का ख्याल रखना है कि एक तो उसे घर में घुसने का रास्ता नहीं मिलना चाहिए, और दूसरा ये कि जब वो भागने लगे तो उसका खामोशी से पीछा किया जाए, जान से नहीं मारना उसको, समझे? हाँ, रास्ते में रहो। हेलो चौधरी साहब, आपका शिकार तैयार है। आप इधर से वो काम करें, मैं दूसरा काम करता हूं। जानते हैं किसकी खबर?
अम्मा जान की। अम्मा जान के बाद हमारा घर बिल्कुल खाली होकर रह गया और पहली बार महसूस हुआ कि बाबा जान भी अब टूट कर रह गए। उनकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। वो बदल गए हैं रोशन। मेरी दुनिया में अब बस वही है। मैं तुम्हें जमानत देता हूं, वो तुम्हें और मासूमा आज के बाद कुछ नहीं कहेंगे। हेलो, अरे सरकार, छोटे सरकार को सिकंदर चौधरी के आदमियों ने गोलियां मार दी हैं। मुझे भी 2 गोलियां लगी हैं। जी यहाँ पे कोई नहीं है, आप जल्दी आ जाएं। क्या करूंगा तुम्हारी जमानत का? हाँ, अगर मैं ही उनका निशाना बन गया तो? अगर उन्हें निशाना बनाना होता तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। इतना आसान होता ना तो कब का मारा जा चुका होता मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अब बदल चुके हैं और फिर अब मासूमा भी तुम्हारे पास है और अब उन्होंने कभी तुम्हें और मासूमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। आई एम सॉरी अफसार, मुझे ना ही अपनी जिंदगी का कुछ पता है और ना ही मैं तुम्हारे बाबा जान की जिंदगी की जमानत दे सकता हूं, समझे? चल जा। अंसार गुल, अब की बार तो बच नहीं सकेगा। बस जाल बिछा तू याद रखेगा। इसी जगह आने के लिए कहा था, यहां तो कोई नहीं। सॉरी कजन जी, आप तो बड़े हैं। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आज हम दोनों ज्यादा बातें नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। हाय अंसार गुल, हाय अंसार गुल, हाय अंसार गुल। हाँ सुना, अंसार गुल तो मैंने मार दिया है, अब उसको सड़क पे फेंकवा दूंगा। तो ऐसा कर, अफसार गुल को मार दे। जी जी के बच्चे, जो कह रहा हूं वो कर, मार उसको। पर चौधरी साहब, मैंने कभी बंदा नहीं मारा। हाँ, अब मार दे ना, नहीं तो वो मुझे मार देगा। ठीक है चौधरी साहब, मैं आ रहा हूँ। हाँ थैंक्स यार, मैं अगर वक्त पे ना पहुंचता तो वो तुम पे गोली चला चुका था। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही यार, वो तो तुम्हारा अपना गार्ड था। इस बात का तो मुझे भी अंदाजा नहीं, ये तो अब उससे बात करने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो मुझे सिर्फ फिक्र अपने बाबा जान की है।
अबे अफसार गुल को मारा कि नहीं? भाई अंसार गुल को इतनी मुश्किलों से मारा है, इसको मार, नहीं तो इसको मारना भी मुश्किल हो जाएगा। खतरा बन चुका हूं तुम्हारे लिए, मुझे बाबा जान की कसम है, आज ही मारूंगा तुझे। बात सुना लड़के, तेरे बाप अंसार गुल को भी मैंने मारा है, तुझे भी मार दूंगा। जा, जो करना करने में तुझसे नहीं डरता। क्या? अकेला आऊंगा सिकंदर, तुझे मार के जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। तो सिकंदर ने हमला करवाया है। तुम लोग जाओ यहां से, प्लीज जाओ। अब सार, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मैं रुक सकती हूं। नहीं चाहिए। देखो अब सार, तुम ये काम अकेले नहीं कर सकते। अकेला ही करूंगा, कहा ना। और अब क्यों हमदर्दी हो रही है तुम्हें? जरूरत पड़ने पे तुमने मेरी बहुत मदद की हुई है। मेरी दुश्मनी तुम्हारे बाप के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। और मेरा फर्ज बनता है कि मैंने कहा ना, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। चले जाओ यहां से। देखो अफसार, सिकंदर चौधरी एक खतरनाक आदमी है, तुम्हें हमारी मदद ले लेनी चाहिए। अफसार, ज़हीर बिल्कुल ठीक है, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। जाओ यहां से। अफसार, ओए, अफसार गुल बच गया। उसने फोन करके मुझे धमकी लगाई है कि वो मुझे आज ही मार देगा। उस घर में फोन करो और सारे बंदों को कहीं इधर उधर तितर बितर हो जाए, कोई बंदा पुलिस के हाथ ना लगे। चलो शाबाश, चलो चलो चलो। सिकंदर चौधरी, तू भी रहा पोले का पोला। बेहतर होता कि तू ये मुल्क छोड़ के फरार हो जाता, लेकिन फरार कैसे होता? मेरा पासपोर्ट तो पुलिस के पास है। नवाबजादा चौधरी सिकंदर साहब, जब आप उस घर से फरार हुए थे ना, तो सारी चीजें जेब में रखनी थी। अब पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। है? 3 गोलियां लगी हैं उनको। मैं नहीं जानता अभी तक वो जिंदा कैसे हैं, लेकिन मुसलसल कोमा की हालत में हैं। और कब तक रहेंगे कुछ पता नहीं। वो जो जख्मी लड़का आया था, जिसके बाजू को गोली छूकर गुजर गई थी, जी जी, अब वो बिल्कुल ठीक है। आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? हमारा टुकड़ा पे पलता रहा है और हमारे साथ ही गद्दारी। छोड़ो से अफसार, क्या करे तुम? माफ कर दीजिए सरकार, गलती हो गई। जी गलती हो गई? सिकंदर चौधरी के लिए काम करता है तू? उसे छोड़ो। कब से काम कर रहा है उसके साथ? 2 महीने हो गए जी। उसने मुझे पैसों का लालच दिया था। कैसे किया ये? जी वो सिकंदर चौधरी का प्लान था। क्या था प्लान? जी वो उन्होंने कहा था कि जब आप हार जाएंगे तो मैं बड़े सरकार को फ़ोन करके कहूँगा कि आपको गोली लग गई है, और उनको जगह का बताऊँगा जहाँ पर आपको गोली लगी है। और सिकंदर चौधरी पहले से वहाँ पर अपने आदमियों के साथ। मुझे माफ़ कर दीजिए सरकार, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे माँ बाप हैं जी, माफ़ कर दीजिए सरकार। शाम होने से पहले यहाँ से दफा हो जाए, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाई, इससे पहले कि तुझे पुलिस पकड़ ले। हेलो जी मैं नज़ीर बात कर रहा हूँ। तू कहाँ से बोल रहा है? चौधरी साहब, अफसार के आदमियों ने मुझे गोलियां मार दी थी और फिर खुद ही अस्पताल ले गए थे। मैं वहां से भाग कर आया हूँ। अब आप बताएं मैं क्या करूँ? अरे बात सुन, तू मुझे पता बता, मेरे बंदे तुझे लेने आ रहे हैं, बता।
ओए, वो नजीर उस हॉस्पिटल में, वो नुक्कड़ वाला हॉस्पिटल नहीं, हाँ उधर से उसको लेकर आओ। जाओ जाओ भाई जल्दी। क्या हुआ था? कुछ नहीं चौधरी साहब, कुछ नहीं। अब बोल कुछ है, बताया तो नहीं किसी को? नहीं, कुछ नहीं बताया। अच्छा, उसकी लाश जाके कचरे खाने में फेंक दो। जाओ ले जाओ इसको। मुझे बचाते बचाते आप खुद मौत की तरफ चल पड़े। मेरी जान खतरे में है, ये सुनकर आप भाग निकले। एक बार मुझे फोन तो किया था बाबा जान। मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा और कोई अजीज नहीं आपको इस दुनिया में, लेकिन एक बार सोचा तो होता, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। और अब अगर आपको कुछ हो गया तो ये अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा बाबा जी, अच्छा नहीं होगा। सिकंदर के ठिकाने का पता चल गया। आज रात को ही मारूंगा उसे। देखो, मैं और रोशन भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ लूंगा। देखो अबसार, वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। मेरे सर पे खून सवार है, और जिनके सर पे खून सवार होता है वो खतरों से नहीं डरते। और जितनी तकलीफ उसने मेरे बाबा को पहुंचाई है, उससे ज्यादा तकलीफ उसे पहुंचाऊंगा मैं। अबसार देखो मेरी बात, कह दिया ना, ये मेरी जंग है और मैं अकेला इसे लड़ूंगा। अबसार मेरी बात सुनो। अबसार, तुम क्या कर रहे हो वहां? किसी और की आग में कूदने की कोई जरूरत नहीं। देखें अंकल, अबसार ने मेरी हमेशा बहुत मदद की और अब उसे मदद की जरूरत है और मैं पीछे नहीं आऊंगा। रोशन बेटा, वहां खतरा है। अंकल, अंसार गुल से बढ़ के क्या खतरा हो सकता? मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो रोशन? हाँ रोशन बेटा, कुछ ना करना। देख, हमारा सिकंदर चौधरी से कोई लेना देना नहीं, बस तू वापस आ जा। ना आप लोग मान रहे हो ना ये अबसार, लेकिन मैं अपने जमीर का क्या करूं बताइए? दुआ तो मैं हर दम कर रही हूँ तेरे लिए। रोशन, सिकंदर चौधरी जैसे दरिंदों को जीने का कोई हक नहीं, उसे खत्म करके आना। क्या हो गया तुझे रोशन? ऐसा कुछ पागल हो गई है? उसे कुछ हो गया तो? नहीं अम्मी जान, रोशन को कुछ नहीं होगा। मेरा दिल कहता है कि मेरे रोशन को कुछ नहीं होगा। जहीर, तुम रोशन के साथ हो ना? जी सर। ख्याल रखना, उसे रोके रखना, मैं पहुंच रहा हूं। आप फिक्र न करें सर, मैं समझ गया। देखो रोशन, किसी को कत्ल करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जिस बात में आके कोई गलत कदम उठा लिया जाता है और उसके बाद उसका नुकसान होता है। बेहतर यही है कि तुम नवाब साहब की बात सुनो और समझो। हम अबसार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो मान गया तो ठीक है, अगर ना माना तो उसको पूरा बैकअप मैं दूंगा।
मैं उसे अकेले वहां नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। बाकी गार्ड्स कहां मर गए? गार्ड्स! चाचा अरे तू तो मेरा पुत्र है शहजादा, और मेरा खून है। उत्तर नहीं हूं मैं आपका। अपनों का खून बहाने का बहुत शौक है ना आपको। जमीन चाहिए थी, मुझसे कहा होता, मैं बात कर लेता। 35 मुरब्बों की जरूरत नहीं है आपको। आपके लिए सिर्फ 2 गज जमीन ही काफी है। बोझ हैं आप, रिश्तों पर भी और जमीन पर भी। क्या मिला सिकंदर चाचा आपको? एक मासूमा के लिए आप लोगों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली, ना ही वो आपको मिली और ना ही बाबा को। ये सुन सकते हैं ना? हाँ। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? ऐसे क्यों पड़े हुए? आप तो खुद अपने खुदा बने हुए थे। अपने पैसे, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके किसी को मौत देते और किसी को मौत जैसी जिंदगी। आज खुद क्यों ऐसे पड़े हुए हैं जैसे जिंदगी पीछा छोड़ा रही है और बहुत कबूल करने को तैयार नहीं। अपनी एक हकीर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए आपने कितने लोगों की जान ली। तब भूले हुए थे ना कि खुद भी मरता है एक दिन। हिम्मत है तब उठे, अपने पैसे और इख्तियारात को इस्तेमाल करें और मौत से जान छुड़ाएं। सबको गुलाम बना के रखा था ना आपने, और देखिए आज जिंदगी ने आपको अपना गुलाम बना लिया। मेरा बस चले तो मैं आपको अपने हाथों से मार डालती। कहा था ना मैंने आपको, तेरी बद्दुआ राइका नहीं जाएगी। आपको ऐसा देख के खुश नहीं होगा, मगर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं चीख चीख के सारी दुनिया को बताऊं कि देखो आज के जमाने का फिरौन अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। शुक्र है साले बेगम,
खुदा ने सब ठीक कर दिया। जी अंकल, और जितने दुख इसने मेरी वजह से सहे हैं उसके बदले में वैसे बहुत सी खुशियां दूंगा। तुमने भी तो मेरी वजह से काफी तकलीफें काटी हैं। लेकिन वो सब मेरी खुशी के लिए थी, और मेरी खुशी तो सिर्फ तुम हो। तुम दोनों मुझे थैंक्स बोलो। क्यों भाई, तुम्हें क्यों थैंक्स बोले? तुम दोनों के लिए इतनी दुआएं जो की हैं इसलिए। शुक्रिया तो जहीर का बनता है, इसने अपनी जान खतरे में डाली और हम सबको खुशियां दी। नहीं सर, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों को खुशियां देने वाला सिपाही सही मानों में सलामी का हकदार होता है। आई सल्यूट यू जहीर, ये तुम्हारा तोहफा। थैंक यू सर, मैं इजाज़त चाहूँगा। ओके जहीर, लेकिन राब्ते में रहना, क्योंकि इस दुनिया से अभी सिकंदर चौधरी और अंसार गुल ख़त्म नहीं हुए। डोंट वरी सर, ये लोग जहाँ मिलेंगे मैं अपनी ड्यूटी समझ के इन्हें ख़त्म करता रहूँगा। जी बिलाल, कितने बजे की ट्रेन है और प्लेटफॉर्म नंबर क्या है? ठीक है, अभी तो काफ़ी टाइम है, मैं पहुंच जाऊंगा। कहाँ जाओगे? जहां से आया था। यानी तुम्हारा कोई घर भी है? नहीं, एक मकान है जहां मैं रहता हूं। तो उसे घर बना ले। तुम्हारी तरह मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम साथ दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर तुम चाहो तो। पत्थर के इंसान, अब तो मुस्कुरा दो। डॉक्टर साहब, पापा की तबीयत अब कैसी है? मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम बिल्कुल बेबस हो गए हैं। हमने ये सब रिपोर्ट्स यूएसए तक भेजी हैं, वहाँ से भी यही जवाब आया है कि अब उनका दिमाग उनको ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है, ज़िंदगी जीने के काबिल नहीं रहा। अब वो इसी बिस्तर पर रहेंगे वेंटिलेटर के सहारे, और इसी बिस्तर पर किसी दिन उनकी मौत हो जाएगी। और ये मौत कब आएगी कुछ पता नहीं, 20 मिनट, 20 दिन या 20 साल। बेटा, मैं तुम्हारा जितना बड़ा मुजरिम हूं उतना ही एहसानमंद भी हूं। तुमने मुझे माफ कर दिया। अब्बा जान, अब तो आप हम सबको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे ना? किस बात का खौफ है? रोशन है ना तुम्हारे साथ? क्या मतलब? बेटा, तुम लोगों को इस घर में मर्द की जरूरत है। रोशन है, शरी है। शरी, तुम्हारे पेरेंट्स कब आ रहे हैं? जी मेरी बात हुई है, वो कल आ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, तो रिश्ता तय पाने के बाद मैं चला जाऊँ। क्या मतलब अब्बा जान, कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा, मैं अपने ज़मीर का कैदी हूँ,
ज़मीर पे जितने भी बोझ हैं सारे के सारे उतारना चाहता हूँ। अपने रुतबे और ओहदे के गलत इस्तेमाल का बोझ, और सबसे बढ़कर इस मुल्क की आबादी से गद्दारी का बोझ सारे के सारे उतारना चाहता हूँ। अब्बा जान, बेटा एक बार फिर मुझे माफ कर दो, मुझे जाना होगा। वापसी कब तक होगी? होगी भी या नहीं? नहीं जानता। कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा जान, मैं क्या करूं? ना मैं आपको जिंदगी दे सकता हूं, ना ही मौत। जिस कश्मकश में आप हैं, उसी सूरत हाल से मैं भी दो चार। रोशन, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही। तो डॉक्टर के पास नहीं जाना? वैसे ही जाना है। ये क्या बात हुई? कोई वजह तो हो। मुझे नहीं पता। अम्मी जान, अगर आपको कुछ समझ में आ रही है तो प्लीज आप मुझे भी समझाओ। हाँ भाई, मेरी समझ में तो आ रहा है। बुद्धू, तुम बाप बनने वाले हो। गॉड। सार का फोन आ रहा है। हेलो रोशन, एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। बोलो। क्या तुम कल मासूमा को हॉस्पिटल लेके आ सकती हो? क्या? आओ देखो इन्हें, अब तक उसी हालत में ही है। तुम्हारी बददुआ का असर है। सब कुछ करके देख लिया, हर जगह जाकर देख लिया, लेकिन कहीं से भी जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं मिली। बहुत अजियत में है। बहुत जुल्म किया था ना इन्होंने तुम पर, तो फिर मार दो इन्हें, अपने हाथों से मार दो। तुम भी यही चाहती थी ना कि तुम इन्हें अपने हाथों से मारो, तो मार दो इन्हें। बहुत तकलीफ में है, आजाद कर दो इन्हें, प्लीज प्लीज इन्हें मार दो। भटकी हुई है, बात लब पे अटकी हुई है। होगी कभी मेरी जिंदगी मुझ पे